नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा अब शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे हैं और वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है और माला पहनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। तमाम जो अधिकारी हैं एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं मॉरिशस से सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विमान से उतरते हुए नजर आए। उसके बाद जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वेलकम दिया गया है, उन्हें रिसीव किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इस दौरान भारत और मॉरिशस संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने का काम यह यात्रा करने वाली है। बात अगर की जाए रणनीतिक साझेदारियों को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण यात्रा हो जाती है दोनों देशों के बीच में। और हिंद महासागर को लेकर बात करें तो महत्वपूर्ण देश है मॉरिशस और साथ ही साथ दोनों देशों के जो हित हैं वो सधते हुए नजर आ सकते हैं इस यात्रा के माध्यम से। आपसी द्विपक्षीय चर्चा भी इस दौरे में शुमार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से द्विपक्षीय वार्ता मॉरिशस के नेता। ज्यादा जानकारी के साथ आंचल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आंचल, बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस यात्रा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण, कई रणनीतिक साझेदारियों को लेकर हस्ताक्षर होने हैं। बात अगर की जाए क्या मायने इस यात्रा के, आंचल? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मॉरिशस पहुंच चुके हैं और बड़ा ही गर्मजोशी के साथ में भव्य रूप से उनका स्वागत जो है वो किया गया। और साथ ही ये भी है कि देखिए मॉरिशस पहुंचने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने कल ही जो है ट्वीट किया था और आपने देखा होगा कि एक्स पर उन्होंने जिस तरह से साझी की थी चीज़ें। और साथ ही देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि ये दोनों देशों के उज्जवल भविष्य के लिए ये दौरा बेहद खास रहने वाला है। और जैसे कि जो राष्ट्रीय दिवस होने वाला है मॉरिशस का, यानी कि 12 मार्च, और इसी राष्ट्रीय दिवस में सम्मिलित होने के लिए वो मॉरिशस पहुंचे हैं। और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे उन्हीं के निमंत्रण पर मॉरिशस गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हिंद महासागर की हम बात करें तो एक बड़ा जो एरिया है वो दोनों देशों के बीच की अगर हम बात करें तो उस कह सकते हैं कि समुद्री जो व्यवसाय होता है और एक देश दूसरे देश को जब कोई भी सामान आदान प्रदान करता है तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों ही देशों की तरक्की होती है। तो उस लिहाज से भी देखिए कई समझौते यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी भी देश जाते हैं तो वहाँ रहने वाले जो एनआरआई भारतीय हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि मॉरिशस पहुँच चुके हैं और राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने वाले हैं तो क्या कुछ और नए आयाम जो है वो दोनों देशों के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री हिंद महासागर की बात करें तो उसका भी जिक्र कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि व्यावसायिक क्षेत्र में भी दोनों देशों को कई तरह के फायदे यहाँ पर हो सकते हैं। और क्या कुछ और मायने रहेंगे वह जब देखिए दोनों ही प्रधानमंत्री एक टेबल पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं तब इस बिल्कुल जाहिर सी बात है आंचल, बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण ये यात्रा रहने वाली है। मॉरिशस से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। मन है उनसे मिलने का और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनको देखने के लिए क्योंकि मैं कभी देखी नहीं हूँ इतना नियर से। भारत माता की जय। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आन्या है। प्रधानमंत्री जब सामने होंगे तो आप क्या कहेंगी और कितनी एक्साइटेड है मिलने के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार मिल रही हूँ पास फेस टू फेस। इंटरेस्टिंग, आपने तिरंगे की तरह ही आपने अटायर भी पहना है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये इंडिया का फ्लैग है एंड आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। मैंने इंडिया में तो रही नहीं, मैं यहाँ पे लाइक फॉर 15 years आई एम स्टेइंग इन मॉरिशस बट स्टिल आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। थैंक यू। या थैंक यू। तो कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और साथ ही साथ बात अगर की जाए मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस में भी शामिल होने वाले 57वां मॉरिशस का ये राष्ट्रीय दिवस रहेगा। और 10 सालों में ये दूसरा मॉरिशस विजिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है।
और रणनीतिक साझेदारी को लेकर यहाँ पर दोनों देशों के बीच में डील साइन हो सकती है, हस्ताक्षर हो सकते हैं। कई समझौते होंगे जिस पर दोनों देश ऑन द टेबल नजर आएंगे, हस्ताक्षर करते हुए नजर आएंगे। और महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा। 2 दिवसीय यात्रा है, 57वां समारोह है मॉरिशस राष्ट्र दिवस का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। To welcome Prime Minister Modi. How are you feeling and what you have made the poster? If you can explain that. Yeah, so like my name is Athav Bhatt, and I made this like when I knew he's coming, so I was thinking about making this. So we made some flag of India, Mauritius, and we welcome him to Mauritius. So like it's my first time we'll meet him and see him real life, so I'm very excited. So when he will come up to you and he'll meet you, he'll see this. What are you gonna say then? I don't know, I will be like sure. Welcome to Mauritius. Yeah. What's your name? क्या नाम है आपका? My name is सार्थक जोशी। साथी जी ये बताएं, प्रधान आप इतने सुबह सुबह आ गए वेलकम करने के लिए। तो आज जब प्रधानमंत्री आएंगे आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उन्हें? पता नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मीट कर रहा हूँ उनको। हाँ, थैंक यू मैम। आपका नाम मैम? अनन्या भट्ट। अनन्या जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे मॉरिशस की विजिट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 साल पहले आए थे, अब आप आ रहे हैं, कैसे स्वागत करने की आप लोगों की तैयारी है? I'm very excited to cheer him up, and of course he'll be happy to see us that हम उनका सपोर्ट करने आए हैं। वही क्वेश्चन होगा कि अगर आपके सामने आएंगे क्या कहेंगी उन्हें? Welcome to Mauritius. मैम आपका नाम? मेरा नाम अमृता राज है। अमृता जी, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? एक डायस्पोरा को तो वो कहते भी हैं कि एम्बेसडर्स हैं आप लोग, तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। मैं उनको ऐसे देखती हूँ जैसे मुझे लगता है उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखना चाहिए। देश के सभी बच्चे और बड़े सभी को बहुत कुछ सीखना चाहिए उनसे। वो इस उम्र में भी अपने देश के लिए कितना कर रहे हैं, प्राउड फील हो रहा है देख के उनके लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि मैं उनको पास से देखने का मौका मिल रहा है और मैं उन्हें पास से देखूंगी। और पास से तो आप देख पाएंगे, अब शायद जब इंटरेक्ट करेंगी तो आप। और आंचल हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, अगर बात कर ली जाए तो 57वां ये राष्ट्रीय दिवस का समारोह मॉरिशस में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। अब ऐसे में बात अगर की जाए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब रणनीतिक साझेदारियों को लेकर बात कर ली जाए और साथ ही व्यापार को लेकर, सुरक्षा समझौतों को लेकर बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो जाता है। बिल्कुल, देखिए सागर की सुरक्षा करना, और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया है कि सागर की सुरक्षा और सागर के जरिए विकास, प्रगति दोनों ही जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि हिंद महासागर की अगर सुरक्षा नहीं होगी तो बहुत सारे ऐसे दुश्मन देश भी रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं जल मार्ग के जरिए भी किसी भी देश पर हमला करने की फिराक में रहते हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने उसी बात का जिक्र किया है कि दोनों देशों की प्रगति, विकास के साथ साथ सागर की सुरक्षा भी जरूरी है। और यही कारण है कि देखिए जो ये राष्ट्रीय दिवस होने जा रहा है, इसमें देखिए नौसेना भी इसमें शामिल होने वाली है, जो युद्ध पोष नौसेना है। इसके साथ ही देखिए जो एयरफोर्स के सेना है वो उसके भी टुकड़ी जो है वो भाग लेने वाली है। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा दौरा रहने वाला है, ये प्रगति, विकास और दोनों देशों के संस्कृति के लिए इन मायनों में बेहद खास है। और साथ ही देखिए भारतीयों की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी एनआरआई जो लोग, भारत के लोग मॉरिशस में रह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आप दिखा रहे थे किस तरह से वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, खुश है। और जैसा कि देखिए प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी दौरे करने की कोशिश की है, जिसके ज़रिए जो भारतीय विदेश नीति है और भारत की जो सुरक्षा को लेकर तमाम देशों के साथ में हस्ताक्षर है, सुरक्षा को लेकर जो डील फाइनल होती है उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए। और उसी का एक नमूना आज मॉरिशस में भी देखने के लिए मिलेगा। राष्ट्रीय दिवस में तो सम्मिलित होंगे ही, साथ ही देखिए सुरक्षा, प्रगति और विकास के मुद्दों पर भी यहाँ पर समझौते संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल, जुड़ी आप और तमाम तथ्यों के साथ जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।